अभी हम बाढ़ अनुमंडल के अचुवारा गांव में हैं। जमीनी विवाद में किस तरह से फसल बर्बाद कर दिया जाता है, इसका एक जीता जागता नमूना आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ करीब 6 बीघा सरसों की फसल बर्बाद कर दी गई है और ये शुरुआत होती है प्रमोद सिंह और अविनाश जी की ज़मीनी लड़ाई में, जिनका दावा है, प्रमोद सिंह का कहना है कि अविनाश जी की यहाँ 2 बीघा ज़मीन है और वे 6 बीघा ज़मीन पर यहाँ दावा कर रहे हैं, और अविनाश जी का भी कहना है कि उनकी ज़मीन यहाँ पर ली गई है। लेकिन इस ज़मीनी विवाद में और कहीं ना कहीं मुखिया का विवाद भी इसे अगर जोड़ लें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दुश्मनी का भी ये नतीजा हो सकता है। लेकिन फसल की बर्बादी कहीं से इसे उचित नहीं कहा जा सकता। ये ज़मीन जो है जुगेश्वर शर्मा का था, ठीक है ना। वो जो है 2004 में अपना पोजीशन के लिए ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो हार चुके हैं। 44 भी हारे हैं 2004 में, 45 भी हारे हैं। उसके बाद वो उनका लड़का जो है वो ये 21 में वो ज़मीन को बेचे। 2021 में ज़मीन को प्रमोद सिंह का लड़का जो है वो संतोष कुमार के नाम से वो खरीदे। वो खरीदने के बाद वो ज़बरदस्ती हमारे ही ज़मीन में बोलते हैं कि इसी में है, तुम लोग का ज़मीन नहीं है, और हमारे ये ज़मीन को जो है वो ज़बरदस्ती जोतना चाहते हैं। और उसी के झगड़ा में वो 2021 में वो उस पर फायरिंग भी किए हैं, जो अभी कोर्ट में उन पर चार्ज हो चुका है। वो केस जो चला वो उनके ज़मीन पे, वो जो ज़मीन पे केस हुआ है उस पर वो चार्ज सीटेड हैं। ये मामला कहीं ना कहीं सीमांकन को लेकर के है, ज़मीन का सीमांकन नहीं हुआ। सीमांकन तो नहीं, वो गंग शिकस्त है, सीमांकन का बात नहीं है। वो ज़मीन जो है गंगा में कटा हुआ है और वो चाहते हैं कि हमारा ही प्लॉट में वो अपना दखल कब्जा करना चाहते हैं। तो आखिर फसल को किनके द्वारा नष्ट किया गया? फसल तो प्रमोद सिंह और उनके परिवार के द्वारा नष्ट किया गया है। फसल हमने लगाया है, पिछले साल भी हमने उसमें लगाया और काटा है। और इधर जो है ये आपका लैंड ट्रिब्यूनल में एक केस चला, वो खुद किए 44-45, उसमें भी वो हारे हैं। और ये आपका यहाँ 22 तारीख को भी मेरे पक्ष में वो रिजल्ट आया है। वो तो बता रहे हैं कि आपके पास कोई दस्तावेज ही नहीं है। नहीं तो उसका प्रूफ है, मेरे पास सब कुछ है। वो आप देखिए, उसको प्रूफ करवाइए आप। इंक्वायरी का वो तो इंक्वायरी करने का चीज़ है ना। इस जमीन को आप जोत रहे हैं? हाँ जी। तो कितने साल से आपके पोजीशन? वो 65 साल से हमारे पोजीशन में है। हमारे बाप दादा ही जोतते आ रहे हैं, पूर्वज का ज़मीन है। कितनी ज़मीन थी आपकी? वो हमारा 3 बीघा के आसपास लगभग है। कितना अभी आप जोत पा रहे हैं? वही आसपास में 3 बीघा से भी थोड़ा कुछ कटा फटा है। मुखिया भी इसमें रुचि लग रहा है। तो रुचि तो मुखिया का रुचि तो अगर आप गलत कीजिएगा तो मुखिया तो सही चीज़ को बताएगा ना। अगर उसको बोलेंगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो वो तो मेरे साथ खड़ा होगा। आप बोलिएगा आपके साथ अन्याय हुआ है तो उसका तो जो सही लगे रहेगा उसके साथ रहेगा ना। थाना में आवेदन दे दिया गया? हाँ, थाना में आवेदन दिए हैं 23 तारीख को, लेकिन अभी तक कोई इंक्वायरी में भी नहीं आए हैं। खेत में कीटनाशक छीट दिया गया है। जी, क्यों छीट दिया गया? कि फसल नहीं काटे। फसल नहीं काटे इसलिए कीटनाशक छीट दिया गया। किनके द्वारा छीट दिया गया? दीपक और अविनाश और प्रशांत और निशांत। क्या पुराना क्या विवाद रहा है इनके साथ? पुराना कोई विवाद नहीं है, 2021 से विवाद है। जब से ज़मीन हम खरीदे हैं तो विवाद है। ज़मीन आप किन से खरीदे? हम विनोद बाबू, सुबोध बाबू से खरीदे हैं। जी, तो उस पर उनका कब्जा नहीं था क्या? नहीं, कब्जा था कि सब दिन कब्जा था। सब दिन कब्जा था? सब दिन कब्जा है। फिर इनको क्यों स्वार्थ हो रहा है उस ज़मीन में? वो भी ज़मीन लिए हैं घर के बगल में 5 कट्ठा, वो भी लिए हैं उनसे। अगर कब्जा नहीं था तो वो कैसे ले लिए हैं? वो भी लिए हैं, 5 कट्ठा वो लिए हैं। ज़मीन आप खरीदे तो उस पर उनका नज़र क्यों है? नज़र है कि ये हमको दे, हमको 4 कट्ठा पड़ता है, उसमें हमको तो 3 बीघा दे देगा तो हमको हो जाएगा 3.25 बीघा। मतलब जबरन वो चाहते हैं कि ज़मीन मेरा? जबरन तो फोन करके गाली दे करके वो हमको कहीं कि तुमको लिखना होगा रे, लिखना होगा, तुमको कभी कब्जा नहीं करने देंगे। अविनाश मतलब वो क्या चाहते हैं? ये कैसे? कि मेरा प्लॉट बड़ा हो जाए। जी, मेरा प्लॉट बड़ा हो जाए। आपको ज़मीन का पैसे भी देने के लिए तैयार है? नहीं, कोई पैसा उसको है से पैसा देगा वो। हाँ। अरे हे, ब्रह्म बाबा के पैसा से नहीं, 8 लाख रखे हुए, सारी गांव जानता, 8 लाख रुपया रखे हुए ब्रह्म बाबा का। अब ब्रह्म बाबा के पैसा से वो जो है वो उत्तरी समा देख रहे हैं, गाड़ी घोड़ा उनका जो भी है। कितने बीघे पर वो दावा कर रहे हैं?
6 बीघा पर। आप 2021 में कितने जमीन खरीदे थे? 3 बीघा। आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई? जी, शिकायत कराई और 2 बार उसमें हुआ है 44, उसमें फैसला है 27/5/22 को। उसमें कोई कागज वो नहीं दिया है आज तक, उनके कोई पास रसीद कागज नहीं, कोई कागज नहीं। सिर्फ खाली कहते हैं कि हमारा वंश के ज़मीन है बस, जी। और कोई कागज उनके पास नहीं है। फिर अभी 21/11/24 के हुआ है। आपको कैसे जानकारी मिली कि कीटनाशक छिड़का गया है? जी, पुलिस वहाँ पहुँची तो हमको मालूम, बाढ़ में हम थे, फ़ोन किया बच्चे लोग कि ऐसे ऐसे हुआ है से आप, बस तुरंत वहाँ से हम आए यहाँ घर। पुलिस को किन के द्वारा सूचना दिया गया था? ग्रामीण के द्वारा। जी, मतलब आप नहीं देख पाए? नहीं। उसके बाद क्या किया? उसके बाद जो है हम दरखास्त लिख करके थाना को सूचित किया। अब इस मामले में आगे आप क्या विचार कर रहे हैं? हमको न्याय चाहिए। कुछ राजनीतिक द्वंद्व भी है क्या? राजनीतिक द्वंद्व है जी, इसमें, राजनीतिक द्वंद्व है। क्योंकि आप मुखिया का चुनाव भी लड़ते हैं। हाँ, लड़ते थे। जी, हाँ, अभी तो हरजन सीट चल रहा है। जी। कहीं कहीं आपका भी कैंडिडेट रहता होगा? जी, रहबे करता है। इसको पंचायत स्तर पर, मेरा नाम प्रमोद सिंह है। तो इसको पंचायत स्तर पर मुखिया जी समझौता नहीं करवा रहे हैं? अब तो मुखिया जी समझेंगे, सरपंच साहब समझेंगे, तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।